कहानी की शुरुआत में हमें 1952 कोरियन वॉर को दिखाया जाता है, जहां पर हम फिफ्थ स्क्वाड नाम के एक चाइनीज स्नाइपर ग्रुप को देखते हैं, जो कि बर्फीले पहाड़ पर यहाँ वहां भटक रहे थे। वो लोग अपने पक्के निशाने और निष्ठा के लिए जाने जाते थे, जहां पर हमें पता चलता है कि वो लोग कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को मारने के लिए आए होते हैं। वहां पर चाइनीज स्नाइपर ग्रुप का टीम लीडर ल्यू अपना दूरबीन निकालता है और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स का पता लगा लेता है। ल्यू हर टीम मेंबर को अलग अलग सोल्जर्स को मारने के लिए कहता है, ताकि दुश्मन को ठीक से खत्म किया जा सके। ऑर्डर मिलते ही चाइनीज सोल्जर्स अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और गोलियां चला देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में लगता है कि सब अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी एक अमेरिकन सोल्जर खड़ा होता है, क्योंकि एक स्नाइपर की गोली चूक गई थी। ल्यू उसे मारने वाला होता है, लेकिन अमेरिकन सोल्जर गाड़ी के पीछे जाकर मशीन गन से फायर करने लगता है। स्नाइपर ग्रुप तुरंत छिपने लगता है। गोलियों से बचने के लिए ल्यू रोल करके साइड में चला जाता है, और जिसके बाद वो अपनी स्नाइपर को दुश्मन के ऊपर रखता है और फायर कर देता है, जिसके बाद हेडशॉट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर स्नाइपर्स टीम के सारे मेंबर काफी चौंक जाते हैं। वहीं किसी और जगह अमेरिकन सैनिक अपने टेंट से जाने के लिए तैयार थे। उनका कैप्टन, जिसका नाम विलियम था, सैनिकों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन लोगों को जाने के लिए ऑर्डर किसने दिया। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जॉन नाम के एक सोल्जर को गवर्नमेंट ने ल्यू की फिफ्थ स्क्वाड को खत्म करने के लिए भेजा है। यहाँ पर जॉन ने ल्यू के 2 साथियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, ताकि वो ल्यू को खत्म करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन विलियम को लगता है कि जॉन बस यहाँ पर अपना नाम कमाने के लिए आया है। सुबह के वक्त ठंड काफी ज्यादा होती है और फिफ्थ स्क्वाड गर्म सूप पीते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ल्यू आता है और सबको नए मिशन के बारे में बताता है। उनके 2 दोस्तों पर हमला हो गया है और उनको अमेरिकन्स ने बंदी बना लिया है, इसलिए उन लोगों को वहां पर जाकर अपने 2 साथियों को छुड़वाना है। सोल्जर्स जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन ल्यू डेयोंग नाम के एक सोल्जर को आने के लिए मना करता है, क्योंकि कुछ रिपोर्टर ल्यू का इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले थे। पर क्योंकि अब उसे मिशन पर जाना है और डेयोंग उन सब में सबसे पढ़ा लिखा है, इसलिए अब उसे यहाँ पर रुक कर इंटरव्यू देना होगा। डेयोंग लड़ाई करके अपने दोस्तों को वापस लाना चाहता था, लेकिन वो अपने कैप्टन के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता था। थोड़ी देर के बाद रिपोर्टर्स वहां आते हैं और डेयोंग से कई सवाल पूछते हैं, खास करके ल्यू के बारे में। डेयोंग उन सवालों का काफी निराशा के साथ जवाब देता है, क्योंकि वो भी कैप्टन के साथ नए मिशन में जाना चाहता था। खास करके इसलिए क्योंकि उसका दोस्त लियांग, जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंट है और काफी दिनों से मिसिंग है, क्योंकि अमेरिकन्स ने उसे बंदी बना लिया है। अब वो आगे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और अपने एक दोस्त के पास जाकर मिशन को छोड़ने के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है, ताकि वो उसकी जगह ज्वाइन कर सके। उसे डेयोंग के लिए सहानुभूति महसूस होती है और वो ना जाने के लिए मान जाता है। कुछ घंटे के बाद वो ल्यू की टीम के साथ हो जाता है। ल्यू उसे देखकर खुश नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग एक खाई के पास पहुंचते हैं, जहां ल्यू अपने दूरबीन के जरिए सभी तरफ देखने लगता है और उसे जमीन पर पड़ी हुई 2 बॉडी दिखती है, जिनमें से एक बॉडी लियांग की है। जिसके बाद वो सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और ल्यू खुद पीछे रहकर नजर रखेगा। खतरा होने के बावजूद कुछ सोल्जर्स बॉडी को उठाते हैं। ल्यू खाई में से किसी तरीके की लाइट आते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो लोग दुश्मन के जाल में फंस गए हैं। ल्यू स्क्वाड को जमीन पर लेट जाने के लिए कहता है, लेकिन अब तक काफी देर हो जाती है। अमेरिकन सोल्जर्स ओपन फायर करने लगते हैं, जिसके कारण स्क्वाड के 3 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी सब पत्थर और पेड़ के पीछे छिपकर कवर लेने लगते हैं। बचने वालों में से एक सोल्जर ली अपने एक दोस्त को देखता है, जिसकी बॉडी से काफी खून बह रहा होता है, इसीलिए ली उसकी मदद करने के लिए जाता है। ल्यू उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ली ने अपना मन बना लिया था, इसलिए वो नहीं रुकता। डेयोंग उसकी तरफ फर्स्ट एड किट फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि ली उसे ले पाता, दुश्मन उसके ऊपर गोली चला देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि नया अमेरिकन सोल्जर जॉन था। थोड़ी देर के बाद ल्यू एक प्लान बनाता है ताकि वो अपनी स्क्वाड के पास वापस पहुंच सके। वो अपने 3 सोल्जर को दुश्मन के ऊपर गोलियां चलाने को कहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेयोंग एक बड़ी चम्मच के जरिए दुश्मन की लोकेशन का पता लगा लेगा। दोनों तरफ वाले एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर डेयोंग उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। जिसके बाद ल्यू अपनी स्नाइपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक सोल्जर को आराम से मार देता है। जिसके बाद ल्यू डेयोंग के पास जाता है और उसे ली की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। तभी एक कोरियन लड़का यूएन बैटलफील्ड में पहुंचता है और बेहोश लियांग को वहां से ले जाने लगता है। ल्यू और जॉन काफी चौंके हुए होते हैं और उसे बताने के लिए उसके पास में गोली मारते हैं। थोड़ी देर के बाद दुश्मन यूएन को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिफ्थ स्क्वाड एक प्लान बनाते हैं। जब तक दुश्मन यूएन के साथ उलझे हुए हैं, वो जाकर सोल्जर्स की बॉडी ले आएंगे।
स्क्वाड का एक आदमी चबी एक मेटल शील्ड देखता है और उसे अपनी पीठ पर शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जो कि एक रस्सी के साथ जुड़ा हुआ होगा और उसे फिफ्थ स्क्वाड के सारे मेंबर्स पकड़ेंगे। जॉन और दूसरे लोग चबी के ऊपर गोलियां चलाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता, पर बदकिस्मती से रस्सी टूट जाती है और उसे शील्ड को अपने हाथ से पकड़ना पड़ता है। जॉन उसके हाथों पर गोलियां मारता है और बाद में उसे हेडशॉट से खत्म कर देता है। ये देखकर फिफ्थ स्क्वाड को काफी सदमा लगता है। इसके तुरंत बाद अमेरिकन सोल्जर्स युआन को छोड़ देते हैं और वो लियांग के पास आकर उसकी बॉडी में एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाता है, जो कि उसे जॉन ने करने के लिए कहा था। जिसके बाद अचानक से लियांग अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर फिफ्थ स्क्वाड के लोग काफी चौंक जाते हैं। लियांग एक इंटेलिजेंस एजेंट होने की वजह से युआन को जानता था, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, जिसके बाद वो कोरियन वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब ल्यू अमेरिकन सोल्जर्स को एक एक करके मारने का प्लान बनाता है। फिफ्थ स्क्वाड के दो लोग दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए जमीन खोदना शुरू करते हैं। उसी वक्त ल्यू और डेयोंग अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ निशाना ताककर बैठ जाते हैं। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। अमेरिकन सोल्जर्स उन दो लोगों पर हमला करते हैं जो कि जमीन खोद रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर ल्यू और डेयोंग उनको मार देते हैं। जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मशीन गन से हमला करने लगता है, जिसके बाद वो बॉम्ब शॉट करता है, जिसकी वजह से फिफ्थ स्क्वाड के लगभग सारे मेंबर्स मारे जाते हैं और अब सिर्फ ल्यू, डेयोंग और एक दूसरा सोल्जर लियाओ बचे होते हैं। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि वो फिफ्थ स्क्वाड के मेंबर्स हैं। इसलिए ल्यू और डेयोंग दुश्मन का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और लियाओ दुश्मन पर नजर रखता है। दुश्मन का ध्यान भटकते ही ल्यू उसके सिर पर गोली मारता है और एनिमी की मौत हो जाती है। इसके बाद फिफ्थ स्क्वाड फिर से मिलते हैं और वो देखते हैं कि एड्रेनलिन का इफेक्ट लियांग पर से खत्म हो रहा है, इसलिए लियांग फिर से बेहोश हो रहा है। उसे जगाए रखने के लिए वो गाना गाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन सोल्जर्स में से एक जॉन का जूनियर जैक स्पीकरफोन में से चाइनीज में कुछ कहता है। वो फिफ्थ स्क्वाड के साथ समझौता करना चाहता था। लियांग को वापस भेजने के बदले उनको ल्यू चाहिए। ल्यू बिना डरे इस बात के लिए तुरंत मान जाता है। इसके बावजूद ये बात झूठ हो सकती थी। ल्यू अपने हथियारों को नीचे रखता है और दुश्मन कैंप की तरफ जाने लगता है। वही लियाओ जिसे लियांग को उठाकर वापस लाना था, वो ल्यू के पीछे रहकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद ल्यू रुक जाता है और अपने हाथ से इशारा करता है कि लियांग की बॉडी को पहले वापस भेजा जाए। जॉन इसके लिए मान जाता है और लियाओ लियांग की बॉडी को लेकर जाने लगता है। ल्यू भी दुश्मन के कैंप की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से लियाओ के पैर पर कोई अनजान दुश्मन गोली चला देता है, जिसकी वजह से सब लोग काफी चौंक जाते हैं। ये देखकर ल्यू को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि यह अमेरिकन सोल्जर्स ने किया है, इसीलिए वो अमेरिकन कैंप की तरफ एक ग्रेनेड फेंक देता है। ल्यू खुद की कुर्बानी देता है और धमाके की वजह से दुश्मन कैंप बर्बाद हो जाता है। साथ में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियाओ अभी जिंदा होता है लेकिन हिल नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। डेयोंग उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसकी मदद से लियाओ लियांग को बांधकर वापस आने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ लगभग सारे दुश्मन जिंदा होते हैं लेकिन उनको काफी ज्यादा चोट लगी होती है। इसके बाद पता चलता है कि अचानक से ही गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन विलियम होता है। वो जॉन से कांटेक्ट करता है और उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि जॉन ने लियांग को जाने दिया था। थोड़ी देर के बाद कैप्टन विलियम काफी सारे सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंचता है। वो लियांग को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि उसके पास से जानकारी निकाली जा सके। वहीं दूसरी तरफ लियाओ लियांग की बॉडी रस्सी से बांध रहा होता है। जॉन, जो कि विलियम के ऑर्डर की वजह से मजबूर था, अपनी राइफल उठाता है और लियाओ के चेस्ट पर गोली चलाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब डेयोंग फिफ्थ स्क्वाड में अकेला बचता है और अब उसे अकेले मिशन करना होगा। लेकिन अचानक से लियांग अपनी आंखें खोलता है और अपनी बैंडेज को खोलने लगता है। लियांग ने डेयोंग को दूर से देख लिया था। वो बैंडेजेस के ऊपर कुछ लिखने लगता है, वो भी अपने खून से। बदकिस्मती से कैप्टन विलियम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि लियांग कोई सीक्रेट जानकारी अपने दोस्त को देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जॉन को शूट करने के लिए कहता है। जॉन लियांग के दोनों हाथों पर गोली चलाता है ताकि वो लिख ना सके। डेयोंग इसे देखकर काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वही अमेरिकन सोल्जर्स आधे मरे हुए लियांग को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लियांग को उठाकर इलाज के लिए अपने कैंप में ले जाने लगते हैं, लेकिन लियांग अपना नाइफ निकालता है और सुसाइड कर लेता है। डेयोंग ये सब देखकर पागल हो जाता है और सभी एनिमीज पर फायर करने लगता है। वो अपनी जगह बदलता रहता है और लियांग को पकड़ने आए सभी सोल्जर्स को मार देता है। डेयोंग उस जगह से चला जाता है और अपना खुद का एक प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन विलियम जॉन को लियांग की मौत का जिम्मेदार ठहराता है।
विलियम उस पर लगातार चिल्ला रहा था। इसकी वजह से जॉन काफी परेशान हो जाता है और कैप्टन पर गोली चलाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो खुद को शांत कर लेता है और अपनी गन को नीचे रख देता है। और दूसरी तरफ बड़े हथियार वहां पर आते हैं जिन्हें विलियम ने मंगवाया था। वो तुरंत टैंक से फायर करने लगता है। जहां फिफ्थ स्क्वाड का आखिरी मेंबर छुपा हुआ था, वो पूरी जगह धमाके की वजह से बर्बाद हो जाती है। खुशकिस्मती से डेयोंग धमाके की दूसरी तरफ एक पहाड़ी पर था, जहां से वो कैप्टन विलियम को बहुत ही आसानी से मार सकता था। वो गोली चलाता है और गोली हवा से होते हुए कैप्टन विलियम के सर पर लगती है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये देखकर सारे सैनिक घबराने लगते हैं। इसी वजह से वो अपने सीनियर जॉन से आगे के ऑर्डर्स मांगते हैं। जॉन खुद आगे बढ़कर डेयोंग को मारने का फैसला करता है, इसलिए वो सबको पीछे हट जाने को कहता है और टैंक्स को पीछे तैयार रहने को कहता है। थोड़ी देर के बाद वो छोटा लड़का युआन फिर से अपने दोस्त लियांग से मिलने के लिए आता है। उसकी बदकिस्मती, वो अपने सोल्जर फ्रेंड को मरा हुआ पाता है और रोने लगता है। युआन के अचानक आ जाने से जॉन और उसके जूनियर जैक को एक आइडिया आता है। वो लोग युआन को पकड़ लेते हैं ताकि उसका फेक स्टेटमेंट मार्शल कोर्ट में दे सके। लेकिन डेयोंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो टैंक के रास्ते में बॉम्ब रखता है और जैसे ही धमाका होता है, टैंक के अंदर सब कुछ काम करना बंद कर देता है और टैंक के अंदर धुआं होने लगता है, जिसके कारण अमेरिकन सोल्जर्स को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। लेकिन वो लोग अंदर रहने का फैसला करते हैं और यहाँ तक कि डेयोंग को बुलेट प्रूफ कांच के अंदर से देख लेते हैं। जॉन तुरंत टैंक की गन लोड करके उस पर गोलियां चलाने लगता है। खतरे का पता चलते ही डेयोंग जमीन पर लेट जाता है और बुलेट प्रूफ कांच के ऊपर गोलियां चला देता है ताकि टैंक के अंदर से कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है जब जॉन पीछे से उस पर गोली चला देता है। ऐसा लगने के बाद कि फिफ्थ स्क्वाड का आखिरी मेंबर मारा गया है। जैक टैंक को ओपन करता है ठीक से देखने के लिए, लेकिन उसी वक्त डेयोंग घूमता है और जैक के सर के बीचों बीच गोली मार देता है। अपने जूनियर की मौत के बाद जॉन अब सब कुछ एक बार में खत्म करने का फैसला करता है। वो 2 राइफल तैयार करता है और टैंक के नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ डेयोंग घायल होता है और रेंगता हुआ एक पत्थर के पास पहुंचता है। वो कुछ बैंडेजेस को अपने घाव पर लगाता है और उसे एक बेल्ट से बांध देता है। डेयोंग एक ग्रेनेड निकालता है और जॉन की तरफ फेंकता है, लेकिन वो ग्रेनेड जॉन के पास नहीं पहुंचता और बीच में ही फट जाता है। जॉन इस बात पर हंसने लगता है। वो खुद का पूरा इंट्रोडक्शन डेयोंग को बताता है और उसके शूटिंग स्किल्स की तारीफ करता है। वो एक नकली स्नाइपर टैंक के टायर के बीच में रखता है ताकि वो डेयोंग को बेवकूफ बना सके। लेकिन वो इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाला नहीं था, बल्कि वो वही चम्मच वाली ट्रिक करता है जॉन को बेवकूफ बनाने के लिए। डेयोंग ने जॉन को देख लिया था, इसलिए वो खुद को इस तरीके से रखता है कि जब जॉन चम्मच के ऊपर गोली चलाता है, डेयोंग पलटकर उसे गोली मार देगा। उसका प्लान काम कर जाता है। जब जॉन कुछ समय के लिए खुद को खोला छोड़ता है चम्मच पर फायर करते वक्त, डेयोंग इस समय का पूरा इस्तेमाल करता है और उसकी आखिरी गोली चलाता है। गोली जॉन की राइफल को तोड़ती हुई उसके सिर से बाहर निकल जाती है। अब डेयोंग जॉन की बॉडी के पास पहुंचता है और जॉन की चीजें देखने लगता है, जहां पर उसे जॉन की जेब में से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लियू और दूसरे फिफ्थ स्क्वाड के मेंबर्स की तस्वीर होती है। डेयोंग टैंक के अंदर जाता है और युआन को रस्सी से छुड़वाता है और युआन से एक कैंडी मांगता है। अब हमें पता चलता है कि लियांग ने डेयोंग को मैसेज दे दिया था जिसमें चाइल्ड कैंडी लिखा हुआ था, जिसका मतलब युआन था और युआन के बालों में एक कैंडी होती है जिसे लियांग ने रखा था। कैंडी के अंदर एक छोटा सा पेपर होता है। इसे देखने के बाद वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं। चलते हुए वो एक सोल्जर के ग्रुप से मिलते हैं जो कि उनको बचाने के लिए आए थे। डेयोंग वो छोटा सा मैसेज अपने सीनियर को देता है जिससे युद्ध रोकने में या शांति समझौते में मदद मिले। मूवी खत्म होती है सारे सोल्जर्स के फिफ्थ स्क्वाड के मेंबर्स को श्रद्धांजलि देते हुए।